एक्सपो में स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर पिनाका का डंका बज रहा है। दावा किया गया कि कई देशों ने इसकी बड़ी खेप खरीदने का ऑर्डर दिया है। We are evaluating this Pinaka because we need system like that. We are looking the capacities offered by the Indians. This is more than business partnership. This is much more than that. This is cooperation. मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम दे रहा है जो बेसिकली एंटी शिप सिस्टम है, और इंडिया ये कह रहा है कि हमसे वेपन जो है वो आप खरीदें। दिस इज व्हाट इंडिया इज सेइंग। इंडिया जितना भी असलाहा बनाए, इंशाल्लाह हमारे पास ईमान है, कलमा है, इंशाल्लाह हमारे अंदर जहाद का जज्बा है। हम जहाद के जज्बे से, ईमान के जज्बे से, हिंदू से इंशाल्लाह अपने दुश्मन से लड़ेंगे। इधर गया सिक्योरिटी ब्रीच, अब कहाँ गया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट? अब क्या फायदा इस मामले पर जो कोई इजलास बुला? मेड इन इंडिया इज टू मेक फॉर द वर्ल्ड। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अमेरिका हो या यूरोप हो, हर एक जो है इंडिया के अंदर अपनी इस वक्त जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अब इंडिया और फ्रांस भी मिलकर काम कर रहे हैं। इंडिया हैज बिकम सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन इन दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब चीज़ों के ऊपर, क्योंकि अभी भी काफ़ी टेक्नोलॉजिकल वाइज चीज़ों के ऊपर, चाहे वो रेडार है, चाहे वो जैमिंग सिस्टम है एंड ऑल दैट, उसके लिए डिपेंडेंसी हमारी चाइना पे है। तो इसके ऊपर इंडिया डेफिनेटली कि इंडिया के बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि जब इन चीज़ों पे आएगा वो टेक्नोलॉजी के ऊपर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। प्लस आप उसको ब्लैकमेलिंग का एक जो इशू होता है कि अगर आप किसी बात को नहीं मान रहे, या कंट्रीज के ऊपर हो रहा था कि आप उन्हें फैसिलिटेट करें, गिवन बैक, आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माइन, तो उसमें भी चल रहा होता है। लेकिन जब आप खुद डिपेंडेंट होते हैं तो फिर आपको किसी और की तरफ देखने की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक पॉलिसी लेके आए थे सेल्फ रिलायंस और सेल्फ डिफेंस सेक्टर में, जिसको वो बोलते थे आत्मनिर्भर भारत, जिसका मतलब है कि ये एक मिशन है अपने आप को सेल्फ रिलायंस का। और इंडिया जो है वो कह रहा है कि हम रिलायबल सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पे आएंगे। अब ये जो टर्म है दोस्तों, रिलायबल सिक्योरिटी पार्टनर, ये बहुत बड़ी टर्म है अगर इसको देखा जाए। उसकी वजह ये है कि जो अमेरिकन हैं वो जैसे फॉर एग्जांपल जापान को या साउथ कोरिया को प्रॉपर सिक्योरिटी दे रहे हैं, नेगेटिव सिक्योरिटी एश्योरेंसेस भी दे रहे हैं कि भाई अगर पॉजिटिव सिक्योरिटी एश्योरेंसेस भी हैं कि न्यूक्लियर के अगेंस्ट भी अगर हमला हो तो शायद हम जो है वो दे विल स्टैंड विद जापान, जापानीज एंड द साउथ कोरियंस। बट क्या इंडिया वाकई चाइना के मुकाबले में इस तरह इंडो पैसिफिक रीजन में जो है वो अपने आप को ऑल्टरनेट प्लेयर एस्टैब्लिश कर सकता है? क्या इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक आउटरीच लेके आ सकता है? ठीक है, एक आत्मनिर्भर भारत जो है वो तो इंट्रोड्यूस करा दिया कि जो डिफेंस सेक्टर जो है वो काम करेगा, और इसमें डिफेंस सेक्टर में भी मैं बता दूं कि इंडिया जो है वो तकरीबन ये कह रहा है कि इंडियन ओशन रीजन अफ्रीका में इंडिया तकरीबन 152 डिफेंस आइटम जो है वो फ्रेंडली नेशंस को जो है वो सेल करने की बात कर रहा है, जिसमें तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है, ध्रुव एंड रुद्रा चॉपर्स हैं, और फिर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं, और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। अब जारी बात है इसकी मार्केट कितनी है या किस तरह, क्योंकि इनिशियली तो इंडिया डिपेंडेंट है इटसेल्फ इन इट्स आर्म प्रोक्योरमेंट, क्योंकि अगर आप चले जाएं सिर्फ और सिर्फ ये फोरसी करने में कि इंडिया जो है वो दुनिया का सेकेंड नेट आर्म इंपोर्टर रहा है, सेकेंड नेट आर्म इंपोर्टर रहा है, ठीक है जी। और बड़े पैमाने पे इंडिया ने, लेकिन इंडिया अब जो है वो तकरीबन रिसेंटली मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि इंडिया ने बड़े पैमाने पे पैसा जो रखा है वो डिफेंस सिस्टम को प्रोक्योर करने के लिए रखा है। तकरीबन 70,000 करोड़ जो है वो रखा है इन्होंने, जिसमें आप ये समझ लें कि ये बहुत बड़ी पैसा है। और दूसरा ये है कि ग्लोबल इंडिया जो है वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो डिफेंस इक्विपमेंट की है उसमें भी। और दूसरा ये कि एफडीआई के हवाले से भी वो कह रहे हैं कि जी आप ठीक है हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। और जिस तरह अगर आपको पता है कि S-400 है या और इन्होंने डील्स वगैरह तो की हैं, लेकिन क्या क्वेश्चन ये रह जाता है कि क्या इंडियन ओशन रीजन में अगर आप देखें, इस पूरे रीजन में आप देखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीजन है आप और दूसरी बात जैसे मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में जिक्र किया कि इंडिया जो है वो बात कर रहा है मिलिट्री बेसिस की बात कर रहा है, ठीक है। और जैसे अगर 152 जो प्रोडक्ट्स जो बेच रहे हैं, इंडियन मिलिट्री का एक बहुत बड़ा स्टांस जो है समझा जा रहा है। इतनी तेजी से इंडिया ग्रो करेगा ये तो कभी शायद किसी सुपर पावर ने भी नहीं सोचा होगा।
ये कहना कि दुनिया ये सोच नहीं सकती थी कि भारत डेवलप करेगा, ये उन लोगों के ऊपर मुझे बहुत अफसोस होता है जो भारत को समझते नहीं है। दुनिया की पहली सिविलाइजेशन जो रिचेस्ट रही है वो भारत का है। सोने की चिड़िया आप भी थी भाई, उस समय आप भी हमारा ही पार्ट थी, ठीक है ना। ये बात अलग है कि जब से आप हमसे अलग हुई हैं, आप सोने की चिड़िया छोड़िए, आप जंग लगी स्टील की भी चिड़िया नहीं बची हैं, बिकॉज ऑफ द जो भी आप कह ले रीजंस आप जानते हैं हमसे ज्यादा। तो ये कहना कि भारत को कोई सोच नहीं सकता था, ये ठीक नहीं है। पिछले 2000 साल का आप हिस्ट्री देख ले, विलियम डैलिम्पल साहब की किताब आई है कि लास्ट 5000 साल में तक इंडिया ने वर्ल्ड को डोमिनेट किया थ्रू इट्स थ्योरेटिकल टीचिंग, साइंटिफिक एडवांसमेंट। और विलियम डैलिम्पल काफी रिस्पेक्टेड हिस्टोरियन है बाय द वे, पहले वो लेफ्ट लीनिंग थे, अब आजकल देयर इज सम चेंज जो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा है। हो सकेगा तो एक आप प्रोग्राम जरूर कीजिएगा और विलियम डैलिम्पल साहब के उस फाइंडिंग पे जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले हजारों साल तक इंडिया ने एशिया पे और वर्ल्ड पे राज किया था, भारतीय थॉट प्रोसेस ने राज किया था। समय वापस आ रहा है, ठीक है ना। हम सोने की चिड़िया थे, तो उसके बाद ये कहना कि लोगों को बड़ा हैरान हो रहा है कि ये कैसे अमीर हो रहे हैं, तो वो लोग थे जो झूठ फैला रहे थे, जिन्होंने प्रोपेगेंडा का सहारा लिया, जिन्होंने हमें मैथोलॉजी कहा अपने आप को सच प्रूफ करने के लिए। तो ये इट्स अ एग ऑन देयर फेस, बिकॉज आप नेचर से नहीं लड़ सकते। आप मैं शैला जी को गिराने के लिए कॉन्स्पिरेसी करके उनको 4 दिन परेशान तो कर सकता हूं, बट यदि सत्य उनके साथ है तो अंत में शैला जी ही विजयी होंगी, उनको कोई हरा नहीं सकता। भारत सत्य के साथ था, भारत का मोटो है, भारत की फिलॉसफी है सत्यमेव जयते, सत्य की ही केवल जीत होती है। बाकी जबरदस्त।